नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा क्लास 9th का जो चैप्टर 2 चल रहा था ज्योग्राफी का, उसमें अभी तक हमने जो पढ़ लिया है वो प्रायद्वीपीय पठार तक पढ़ लिया है। आज का जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी भारतीय मरुस्थल की या थार का मरुस्थल। तो अगर मैं बात करूं थार का मरुस्थल की स्थिति, तो जो थार के मरुस्थल की स्थिति है वो भारत के जो मैप है उसमें कहाँ पे है। तो देखिए, ये मैं भारत का मैप बना रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो स्थिति है, जो थार के मरुस्थल की स्थिति है वो इस तरीके से है। ये यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम में, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये रेत के टीले हैं, ठीक है। ये ये है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ठीक है। या इसे पश्चिमी भारतीय पश्चिमी मरुस्थल भी कहते हैं, थार का मरुस्थल भी कह सकते हैं अपन इसे। तो अगर मैं इसकी बात करूं थार के मरुस्थल की, तो लगभग जो अरावली पर्वतमाला है इसे इसके ये वेस्ट में स्थित है या पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम बारिश होती है, ठीक है। लगभग 15 सेंटीमीटर एवरेज इसका माना जाता है, या 150 मीटर मिलीमीटर, ठीक है, बारिश होती है। इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में जो बारिश है न के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है, जबकि जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है वहां पे थोड़ी बहुत बारिश होती है, ठीक है। अगर थार के मरुस्थल की बात करूं तो यहाँ पर जो वनस्पति है बहुत ही कम वनस्पति पाई जाती है। अगर पाई जाती है तो जो नागफनी है जिनकी पत्तियां कांटेदार पाई जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं रेत के टीले की, तो यहाँ पर जो बरखान है, ठीक है, इस तरीके से बरखान पाए जाते हैं। रेत के टीले जो होते हैं उन्हें बरखान कहते हैं, इस टाइप के, ठीक है। इस टाइप के क्या पाए जाते हैं, टीले पाए जाते हैं जिन्हें हम बरखान कहते हैं, ठीक है, बरखान। और एक लंबूत आकार में भी यहाँ पे जो टीले हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन वो कहाँ पाए जाते हैं, भारत और जो पाक है, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसके आसपास इस प्रकार के टीले यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो नदी है, जो मेन नदी है, नदी जो लूनी नदी है, ठीक है, वही यहाँ की इस वाले एरिया की प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है, नागपाड़ अजमेर से होता है, ठीक है। ये मेन नदी है जो इस वाले एरिया में बहती है, ठीक है। बाकी की जो नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, वो रेत में ही क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। तो ये मेन रिवर है। इसका भी पानी जो बालोतरा बाड़मेर है, बालोतरा बाड़मेर तक, यहाँ से यहाँ तक तो मीठा होता है, लेकिन बाद वाला जो पानी है खारा हो जाता है। और ये कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में ये गिरती है, अरब सागर वाली ये रिवर है, ठीक है। बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी क्या होता है, मीठा होता है, लेकिन बाद में खारा हो जाता है, बहुत ज्यादा नमक की मात्रा होने के कारण। आ गई बात समझ में। और मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर रहता है, जो हॉटस्पॉट सर्जन है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं। और ये देखिए, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, ठीक है। मैंने बताई थी थार का मरुस्थल की जो स्थिति है वो क्या है, ठीक है। आगे देखिए, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, लगभग 15 सेंटीमीटर एवरेज यहाँ का माना जाता है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है, वर्षा के टाइम पे कुछ दिखती है, जैसे लूनी हो गई, और कुछ छोटी छोटी जो नदियां हैं वो भी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है बाद में। और उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने के से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। जो लूनी नदी है वही इस क्षेत्र की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का टीला, ठीक है, मैंने बताई दिया अभी, का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन लंबवत जो टीले हैं भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाए तो बरखान के समूह देख सकते हैं। बरखान क्या होता है, देखिए इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से जब हवा चलती रहती है ना, तो ये जो टीले, ये इस तरीके से जब हवा चलती रहती है तो ये टीले पीछे की ओर, रेत पीछे की ओर खिसकती रहती है। तो इस तरीके से ये बरखान यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का मैदान, आज का भारतीय मरुस्थल था। इसके बाद हम देखेंगे तटीय मैदान, जो अगले क्लास में होगा। थैंक यू।